हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है बेटा वो सेमेस्टर थर्ड के बच्चों का है। सेमेस्टर थर्ड के बच्चों का है, मारवाड़ी कॉलेज का। जो स्पेशली ये सिर्फ सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो, और कहीं कोई काम नहीं आने वाला है। तो जो सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चे बस वही देखेंगे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है इस वीडियो से, क्योंकि मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वो चैप्टर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर है, आपने ये पढ़ा होगा। और मैं आज बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज्यादा लंबा क्लासेस आज नहीं होगी। चैप्टर का नाम है कैलकुलस। चैप्टर का क्या नाम है? कैलकुलस चैप्टर का नाम है। बहुत सारे बच्चों ने, गर्ल सेक्शन के, बॉयज सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर आप एक बार कैलकुलस पढ़ा दीजिए, तो मैं आज कैलकुलस लेकर के आया हूं। मैं तीन लेक्चर में आपका इसका डिफरेंशिएशन एक पार्ट कंप्लीट करूंगा, 2 वीडियो में मैं दूसरा पार्ट कवर अप करा दूंगा, ठीक है। तो कल जो है मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा। आज क्योंकि थोड़ा समय कम है, इस वजह से मैं आज सिर्फ छोटा सा ही पार्ट करने जा रहा हूं कैलकुलस। तो क्या है बेटा कैलकुलस, ये समझ लो। कैलकुलस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। कैलकुलस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कैलकुलस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला अगर मैं कैलकुलस का बात करूं तो वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। वो क्या है आपका? डिफरेंशियल कैलकुलस। तो ये है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन के भी नाम से जानते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। इंटीग्रल कैलकुलस, देखो डिफरेंशियल कैलकुलस कहने का मतलब चीजों को डिवाइड करना। जैसे अगर ये है आपका एक कोई एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, ये सिंगल एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को आप क्या कर दिए, बांट दिए अलग अलग पार्ट में। जैसे ए नाम दे दिया, बी सी डी ई, तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल, मतलब अलग डिवाइड कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। इंटीग्रल कहने का मतलब इकट्ठा कर देना। पहले से था ये सब, ये अलग अलग थे, ये सारे को आपने कंबाइन कर दिया और एक नाम दे दिया इंटीग्रल कैलकुलस। बस यही फर्क पड़ता है, बाकी और बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। ऐसे इसके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं वो बताऊंगा 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस, देखोगे ध्यान से समझोगे। डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस क्योंकि बिजनेस मैथ का पार्ट नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, तो आपको ये फ्यूचर में कहीं काम भी नहीं आने वाले हैं। इन कॉमर्स, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो कॉमर्स में आपको कहीं सेमेस्टर थर्ड के अलावे जो है इस चैप्टर का और कहीं कोई काम नहीं आने वाला है। तो इससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ना पड़ता है वो है आपका फंक्शन। सर फंक्शंस क्या होते हैं ये। दूसरा है लिमिट, लिमिट के बारे में आपको जानना होता है। और तीसरा है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, ये 3 चीज के बारे में आपको जब तक नॉलेज ना हो तब तक जो है आपको यहां पे नहीं समझ में आने वाले ये चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एक बात बता दूं मैं, ये तीनों चैप्टर में आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब में ये चैप्टर्स आपने ऑलरेडी जो है वो कवर अप कर लिया होगा, ठीक है, ये कवर अप कर लिया होगा। बट फिर भी आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा फंक्शंस के बारे में। मैं क्या चीज के बारे में डिस्कस करूंगा बेटा? फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस को क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट पार्ट में, जिसमें से सबसे पहला फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इंप्लिसिट फंक्शन, इसी का
एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन जो है ये दो टाइप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो आपको क्लासिफिकेशंस कराए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, आपको कुछ डेफिनेशंस लिख देता हूं, देन इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आई बात समझ में? मैं वीडियो पॉज करके मैं डेफिनेशन लिख देता हूं पहले। चलिए, मैंने यहां पे लिख रखा है एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो बेटा एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं समझ लो। एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं इफ अ फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड, अगर कोई फंक्शन आपका एक्सप्रेस्ड है डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अलोन, अगर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स, और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो देन इट इज कॉल्ड एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अगर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा किसका? x का, तो वो क्या होगा? आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझा दूं आपको, सर ये कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लेता हूं सहजता के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दैट इज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये क्या है? आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। मान लेता हूं ये पहला एग्जांपल मैंने लिया। इसी तरह से सर दूसरा एग्जांपल भी ले लो आप। तो दूसरा एग्जांपल में मान लेता हूं यहां पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो ये भी आपका क्या है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। सर एक और एग्जांपल ले लो। तो इसके अलावे जो है अगर मान लेता हूं सपोज, या फिर इसी में अगर ये एक्स स्क्वायर तो मैंने ले लिया था, तो ये एक्स क्यूब ले लेता हूं। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिया? एक्स क्यूब ले लिया, तो ये आपका निकल गया। या तो फिर y इज इक्वल टू, लास्ट है y इज इक्वल टू ई एक्स, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये जितने भी हैं ऑल आर एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं किसका? ऑफ एक्स का। एक्स का सभी जो है, यहां पे भी x है, यहां पे, तो ये x का एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। ये x का क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए यहां तक इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसके आगे बताता हूं आपको। चलिए, तो मैंने एक्सप्लिसिट तो समझा दिया, अब मैं आपको बातें करता हूं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है समझ लो। इफ देयर इज अ एग्जिस्ट रिलेशंस बिटवीन दी वेरिएबल्स, अगर आपका एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल x एंड y, x और y के बीच में कोई एग्जिस्ट रिलेशन क्रिएट करता है बाय द रूल ऑफ फंक्शन, f कहने का मतलब फंक्शन, इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन xy इज इक्वल टू 0। तो xy मतलब x है आपका ये, y है आपका ये, तो फंक्शन fy इज इक्वल टू 0, देन सच दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल्स वी गेट अ वैल्यूज। हर एक फंक्शन का, हर एक वेरिएबल का हम लोग को एक वैल्यू मिलेगा या वैल्यूज मिलेगा ऑफ द अदर वेरिएबल्स, ठीक है। तो देन वन वेरिएबल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ द अदर। तो एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के लिए क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो सर इसका भी आप एग्जांपल दे दो। तो देखो बेटा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसका। इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोलते हैं? तो इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है, मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, 3y माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैंने ये दे दिया। या तो फिर ऐसा करता हूं मैं, इसको प्लस नहीं लिख करके इसको माइनस ही लिखता हूं। मैं इसको क्या लिखता हूं? सॉरी, माइनस ही लिखता हूं। बात समझ में आ रहा है? तो मेरे को एक बात बताना, जब हमने ये बातें यहां पे लिखा तो इसका कहने का मतलब, अगर हमको कोई सर बोले x निकाल के बता दो, तो x इज इक्वल टू कैसे? फाइंड x। अगर हमको कोई x निकालने के लिए बोले इसी क्वेश्चन में, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? बताना, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट हो रहा है, तो सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? देखो, तो 2x इज इक्वल टू
3y माइनस 5 नहीं लिखा जा सकता है? तो हाँ सर लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3y माइनस 5 अपॉन 2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर हो सकता है। तो यही जो है आपका x का क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। x के लिए क्या कहलाएगा? ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। तो एक्सप्लिसिट कैसे निकलता है वो मैंने बता दिया, इम्प्लिसिट कैसे निकलता है मैंने वो भी बता दिया। मतलब इम्प्लिसिट में एक साइड का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब आपका फंक्शन एक्स वाई जो है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन एक्सप्लिसिट फंक्शन में ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। इज इट क्लियर? इसी में अगर कभी कभी सर ये भी होता है, ध्यान से सुनना, आपने शायद पढ़ा होगा ये चीज। एक सर और एक एग्जांपल दे दो, तो बिल्कुल मैं दे सकता हूं, दूसरा भी एग्जांपल दे सकता हूं। मेरे को एक बात बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इज इट implicit function or not? तो आंसर इज यस, इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा? मेरे को एक बात बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इसी को आगे लेके चले जाए बेटा, तो क्या एक्स स्क्वायर का अगर हमको एक्स का वैल्यू निकालना है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो क्या हमें x का जो वैल्यू है ये अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर नहीं आ सकता है? बताओ। तो हाँ सर आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो आ सकता है। तो ये जो वैल्यू जो बाहर निकल के आ रहा है, क्या ये वैल्यू हमारा, क्या ये हमारा वैल्यू जो है ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन में ये वैल्यू आ रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है, या तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, y निकालने के लिए, y स्क्वायर निकालने के लिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब 25 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट पॉसिबल और नॉट? तो y निकालने के लिए भी हम ये काम कर सकते हैं, x निकालने के लिए भी ये काम हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बातें? नहीं समझ में आते आ रही? तो ये दोनों कार्य जो है, दोनों काम जो है हम लोग अपने आप से निकाल सकते हैं। तो हाँ सर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा कौन सा फंक्शन कहलाता है? ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? तो इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन तो क्लियर हो गया, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट खत्म हो जाने के बाद मैं रेशनल और इरेशनल फंक्शन के बारे में बताता हूं। ठीक है? देखो जब तक ये सब फंक्शन नहीं समझ में आएगा ना, डिफरेंशियल कैलकुलस आपको नहीं समझ में आने वाले हैं। देन रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। तो एक तो बेटा आपका रेशनल फंक्शन हो गया, दूसरा हो गया इरेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? याद करो, रेशनल नंबर मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में जो रहेगा उसको हम लोग रेशनल फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे यहां पे a rational function is the ratio. A rational function is the ratio of two polynomial function of the same variable if px and qx
दो अलग अलग वेरिएबल है बी टू पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर आपका px और qx जो है दो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शंस है ऑफ x, तो देन rx इज इक्वल टू हो जाएगा px डिवाइडेड बाई qx. px डिवाइडेड बाई qx इज अ rational function of x. तो Rx और Px जो है वो क्या होगा, रेशनल फंक्शन ऑफ x हो जाएगा. इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो आपका सीधा सा बात है, P बाई Q के फॉर्म में रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम कॉमन सेंस है. अगर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमारा P और x, Px और Qx है दो वेरिएबल्स का, ठीक है, तो आपका जो Rx जो निकलेगा, मतलब रेशनल फंक्शन जो निकलेगा, Rx मतलब रेशनल फंक्शन ऑफ x, तो रेशनल फंक्शन R इसलिए इंडिकेट किया क्योंकि R इज इक्वल टू रेशनल, तो रेशनल फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू px बाई qx. तो इसी में px बाई qx जो है वो सब कैसे होता है तो वो समझ लो. इसी का एग्जांपल, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल होते हैं. फॉर एग्जांपल देख लो, रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं. तो अगर मान लेता हूं, मैं एक बात बताता हूं, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, या फिर इसी टाइप से कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, कोई भी वैल्यू ले लो. बात समझ में आ रहा है? कोई भी वैल्यू ले लो, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, मान लेता हूं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 आर रैशनल फंक्शन. ये सारे आपके क्या है, रेशनल फंक्शंस होते हैं. ये सारे आपके क्या होते हैं बताना, रैशनल फंक्शंस होते हैं. इज इट क्लियर? रैशनल फंक्शंस होते हैं. यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए नोट डाउन कर लेंगे इसको. मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेशनल फंक्शन के बारे में बता रहा हूं अब. तो ये तो हो गया रैशनल फंक्शंस के बारे में. इरेशनल फंक्शंस कहने का मतलब क्या, दोज अलजेब्रिक फंक्शंस व्हिच आर नॉट रैशनल. वैसे अलजेब्रिक फंक्शन जो रैशनल नहीं है वही आपके क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं. irrational function. Is it clear? Irrational functions. तो irrational functions कहने का मतलब algebraic functions, कोई भी algebraic functions which are not, जो आपका रैशनल नहीं है, विच आर नॉट रेशनल. अल्जेब्रिक कहने का मतलब कोई भी जो अल्जेब्रा वाला फॉर्म है, दैट इज फंक्शंस, लाइक, जैसे एग्जांपल के तौर पे अंडर रूट मान लेता हूं सपोज 2x प्लस 3 है, या फिर अंडर रूट इसी टाइप से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, ये या तो फिर इसी तरह से और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x का अंडर रूट है, एक्सेट्रा. ये इस टाइप से जितने भी होंगे आर कॉल्ड इरेशनल फंक्शन.
इरेशनल फंक्शन, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ये सारे के सारे आपके रेशनल फंक्शंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर? इसी तरह से मैं बता दूं कुछ और भी बात। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो जहां पे ट्रिग्नोमेट्री आएंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस एक्स, वाई, टेन एक्स, ठीक ना, तो ये सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। इज इट क्लियर? या फिर मॉडुलस फंक्शंस कहलाते हैं। मैं बता देता हूं, इसके अलावे भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान से समझो। जो मेन इंपॉर्टेंट दो फंक्शन था, इंप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, रेशनल और इरेशनल, वो मैंने बता दिया आपको। इसके अलावे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बात है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये बस एकदम छोटा सा बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कैसे फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, डायरेक्ट इसका एग्जांपल दे देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो कैसे फंक्शंस को बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं साइन -1x ये हो गया, या फिर cos -1, या फिर x, या फिर tan -1x। तो ये सारे जो हैं, सारे के सारे जो है यहां पे ये क्या कहलाएंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावे जो है एक और फंक्शंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शंस, तो मॉडुलस फंक्शन जो मोड में होते हैं, याद करिए मोड मैंने मीन मीडियन मोड आपको कराया था। तो जैसे अगर आपका fx जो है इज इक्वल टू मोड x है, fx इज इक्वल टू क्या है बताना? मोड x है। मोड x कहने का मतलब दैट इज, यहां पे समझ लो, दैट इज x जो है वो क्या है? तो x जो है इफ x इज ग्रेटर देन 0, मोड मतलब क्या? x जो है वो या तो x जो है आपका 0 से है, या तो फिर अगर इस केस में, अगर मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनो, मैं ऊपर मिटा के लिख देता हूं यहां पे। हमारा मॉडुलस फंक्शंस किसको बोलते हैं? तो मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं यहां पे आपका मोड x में होगा, दैट इज समझ लो, अगर हमारा x है इफ, तो कब? तो इस केस में x इज ग्रेटर देन 0, x क्या होगा बताना? ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर मान लेते हैं ये 0 है, तो इफ कब? तो x इज इक्वल टू 0 होगा। और ये अगर -x है तो कब? इफ x इज लेसर देन 0। इज इट क्लियर? तो ये केसेस होते हैं। तो ये तीनों का तीनों केस जो है ये आपके मॉडुलस फंक्शन, जिसमें सीधा सा बात है मोड होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? मोड होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह इवन फंक्शन होते हैं, ओड फंक्शंस होते हैं। तो इवन फंक्शंस और ओड फंक्शंस में क्या? तो जहां पे पावर, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने एक इवन फंक्शन के बारे में बताया, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शंस में बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। x इक्वल टू स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो ये आपका इवन हो गया। अगर ओड फंक्शन की बातें करें तो फंक्शन x जो है वेरिएबल में q लगा है, तो ये आपका क्या हो गया? ओड हो गया। इज इट क्लियर? तो ये आपके ओड हो गए और एक क्या हो गए? इवन हो गए। तो नेक्स्ट क्लास जो है मैं इसी का कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, डिफरेंशिएशंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा नेक्स्ट क्लास जो है, और वही सारे क्वेश्चंस करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू।